हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 5 चैप्टर 16 तांबे की खदान से मित्र को पत्र। यह जो है ये लड़का है जो अपने मित्र को पत्र लिख रहा है और उस पत्र के शैली से अपने अपने मित्र को तांबे की खदानों में जो देखा उस सब अपने मित्र को संदेश पहुंचा रहा है अपने अपने पत्र द्वारा। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं वो अपने पत्र में क्या लिखा है। देखिए, इस चित्र में आप देख रहे हैं कि वो पत्र लिख रहा है। लिखा है मलज खंड, मध्य प्रदेश। मलज खंड से लिख रहा है मध्य प्रदेश के लिए। दिनांक 20 अगस्त 2022 या 21 को कोई भी होगा। बोल रहा है, प्रिय मित्र रविकांत। उसके मित्र का जो नाम है रविकांत है। मैं इस पत्र में तुम्हें तांबे की खदानों के बारे में बता रहा हूँ। जो पत्र लिख रहा है ये बच्चा, वो अपने मित्र को रविकांत को तांबे की खदान के बारे में बता रहा है। आगे लिखा है, मैं तो तुम्हें पता है कि इस्पात से भी ज़्यादा कीमती धातु है तांबा। बोल रहा है कि तुमको तो पता ही है, इस्पात से भी ज़्यादा कीमती धातु है तांबा। तांबा क्या है? धातु है। और तांबा बिजली का सबसे अच्छा सुचालक है। वो बच्चा बोल रहा है कि तांबा जो होता है बिजली का अच्छा सुचालक है। अपने दोस्त को लिख रहा है। विद्युतीय उत्पादन केंद्रों, जनरेटर, टेलीफोन, मोटर के तारों में तांबे का ही प्रयोग होता है। और बोल रहा है, लिख रहा है कि जनरेटर, टेलीफोन, मोटर के तार आदि में तांबे के तार का प्रयोग होता है। क्या तुम जानते हो कि तांबे का सबसे ज़्यादा प्रयोग कारतूस के खेलों में होता है? इसमें जंग नहीं लगता है। बच्चा लिख रहा है कि क्या तुम जानता है कि सबसे ज़्यादा जो होता है कारतूस, उसमें तांबे का प्रयोग होता है और तांबे पर जो होता है जंग नहीं लगता है। और आगे बोल रहा है कि इस दिन जो मैं खदान देखने आया हूँ, यहाँ मैं देख रहा हूँ कि लोग पत्थर को पीस कर किस प्रकार तांबा निकालते हैं। जो जो बालक है वो घूमने गया है तांबा के खदान देखने के लिए। वहाँ कैसे बनाया जाता है ये लिख रहा है। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि अमेरिका के मिशिगन, एरिज़ोना और उटाह राज्यों में सबसे ज़्यादा तांबा पैदा किया जाता है। सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? अमेरिका के एरिज़ोना, उटाह राज्य में सबसे ज़्यादा होता है। इसके बाद चिली, जामिया, जायरे, रूस, स्पेन और मैक्सिको में तांबा का उत्पन्न किया जाता है। और हमारे भारत में भी पाए जाते हैं। हमारे भारत में प्रमुख खाने हैं कहाँ? राजस्थान, खैतरी, चांदमारी में, बिहार के सिंहभूमि, राखा, मौसामनी, हाजरीबाग तथा कर्नाटक के हसन और चित्रदुर्ग में है। ये बच्चा बता रहा है कि भारत में कहाँ कहाँ है, कौन कौन जगह पे सबसे ज़्यादा पाया जाता है तांबा। ये लिख के बता रहा है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। अब आगे बोल रहा है कि यहाँ के लोग बड़े बड़े बूट और हेलमेट लगाकर काम में लगे रहते हैं। मजदूर सारा काम फव्वारों और बेलचों से कर रहे हैं। यहाँ मैंने ऐसी बड़ी बड़ी मशीन देखी जो बर्मे से 15 मीटर तक गहरे छेद करती है। फिर पलीदा लगाकर विस्फोट किया जाता है। इस विस्फोट से जमीन और चट्टान दरक जाती है और वहाँ ताम्र अयस्क का मलबा इकट्ठा हो जाता है, जिसे डंपर भर ले जाते हैं। मतलब कि कैसे निकाला जाता है तांबा को, ये इसमें बताया गया है कि सबसे पहले 15 मीटर गहरे तक क्या करते हैं? छेद करते हैं और पलीदा लगाकर उसको विस्फोट किया जाता है। और विस्फोट से जमीन और चट्टान क्या हो जाते हैं? दरक जाते हैं। वहाँ ताम अयस्क का मालवा क्या होता है? इकट्ठा हो जाता है और डंपर में भरकर तांबा को ले जाया जाता है। ठीक है।
आगे है यहाँ की विशालकाय मशीन पत्थर को ऐसे रगड़ रगड़ कर पीसते हैं जैसे दक्षिण भारतीय रसोई चावल और उड़द की दाल को रगड़ते हैं। पीसे गए चूरे को बड़े बड़े छन्नों में डालकर चाला जाता है। पत्थर के आकार के हिसाब से अलग अलग मशीनें उन्हें पीसकर सीमेंट के गारों की सी शक्ल प्रदान कर रही थी। इसमें दिया हुआ है कि जिस साइज में जो पत्थर है उसके हिसाब से मशीन है और उसी मशीन से पीसकर क्या बनाया जाता है, अलग अलग मशीनों से पीसकर सीमेंट के गारों की शक्ल प्रदान कर रही है। विशाल हजारों में गारों जैसी को वह लई दाल की तरह पक रही थी। जैसे दही को मथकर मक्खन निकाला जाता है वैसे ही तांबे को मिट्टी से अलग किया जाता है। वैसे ही मिट्टी से तांबा केवल 2% ही होता है। इस तांबे को सहेज कर बाकी पछोड़न मिट्टी को फेंक देते हैं। ठीक है। प्रतिवर्ष लाख टन वजन वाला पछोड़न मिट्टी को फेंकने के लिए मलज खंड में जैसी व्यवस्था है जैसे भारत में वहाँ कहीं नहीं है। इस मिट्टी को पानी में घोलकर बड़े बड़े पाइपों द्वारा 4 किलोमीटर दूर बहा दिया जाता है। पछोड़न के निथर्न से निकले पानी पुनः इस्तेमाल के लिए शुद्ध किया जाता है। इससे किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं पाता है। इसमें जो बचा हुआ पछोड़न रहता है उसको भी फिर से शुद्ध किया जाता है। उसमें कोई किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलता है। ठीक है। इस समय यहाँ बड़े मनमोहक वातावरण में मैं काफ़ी देर तक चांदनी में नहाते हुए इस प्रक्रिया को देखता रहा। बोल रहा है कि हम यहाँ पे बहुत मनमोहक वातावरण में हैं और पूरा निहार रहे हैं, देख रहे हैं। आशा है तुम्हें भी तांबे की खदान के कुछ आनंद आ गया होगा। शेष अगले पत्र में बोला है कि तुमको भी तांबे के खदान के बारे में कुछ पता चल गया होगा कि कैसे खदान से निकाला जाता है, कैसे क्या होता है, क्या चीज़ बनता है। और आज मैं इतना ही तुमको बता दिए हैं और इससे आगे क्या करेंगे अगले पत्र में, अगले चिट्ठी में तुमको भेजेंगे। तुम्हारा मित्र, तुम्हारा प्रिय मित्र शशांक। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही और अगला वीडियो देखिएगा, उसमें प्रश्न उत्तर मिलेगा आपको।